नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ सामान्य हिंदी का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है विशेषण एवं विशेष्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपकी परीक्षा के लिए। और ये ऐसा एक टॉपिक है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, अगर थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिए तो कभी भी ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए क्लास के साथ। पूरे क्लास के दौरान बने रहिए, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। और जो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, एक बार लाइक कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहले थोड़ा-सा समझ लेते हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में। एक ओवरव्यू ले लेते हैं छोटा-सा, ताकि आगे के क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो क्या होता है विशेषण और विशेष्य जानते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। और विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष। दो टर्म्स हैं यहाँ पर, एक है विशेषण और एक है विशेष्य। इसी कहानी को पूरी क्लास के दौरान हमें दोहराना है, तो ये दो टर्म्स हमको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि क्या विशेषण होता है और क्या विशेष्य होता है। ठीक है, थोड़ा सा इनके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे जो विशेषण है मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। एक सार्वनामिक विशेषण, एक गुणवाचक, एक संख्यावाचक, एक परिमाणवाचक। ठीक है, उनके बाद इनको फिर से सब डिविजन्स में बांटा गया है। जैसे सार्वनामिक का होता है मौलिक और यौगिक सार्वनामिक। ठीक है, संख्यावाचक भी दो तरीके के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक को भी पांच भागों में बांटा गया है। एक गणनावाचक, एक क्रमवाचक, एक आवृत्तिवाचक, एक समुदायवाचक, एक प्रत्येकवाचक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो परिमाणवाचक है इसको भी बांटा गया है दो भागों में, एक निश्चितवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। और इधर गणनावाचक को भी पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो इन सबको माइंड में रखते हुए चलना है, क्योंकि आंसर्स करते समय इनका जो है काम लगने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। अब आपको बताना है किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण क्या होता है? तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ रहे हो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है क्रिया, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जी जान लगाकर। ठीक है, कैसे पढ़ रहे हो? जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें क्या यूज हुआ है? क्रिया विशेषण यूज हुआ है। ठीक है, बाकी सब में क्रिया विशेषण नहीं है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। बताइए, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? केवल विशेषण है, केवल विशेष से है, विशेषण और विशेष से दोनों हैं, या उपयुक्त में से एक भी नहीं है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। हिंदी के बस दो ही टॉपिक बचे हैं आपके। एक तो ये जो आज हम करा रहे हैं विशेषण विशेष का पहला पार्ट, इसका एक सेकंड पार्ट होना है, और उसके बाद पर्यायवाची, उसके बाद हिंदी आपका जो टॉपिक वाइज डिवीजन है वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके हम जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करते रहेंगे, और जीके जीएस की भी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है, तो हिंदी की क्लासेस बस दो ही तीन बची हैं टॉपिक वाइज वाली, बाकी तो रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण और विशेष दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों दोनों, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। जैसे पांडु है, तो एक तो ये पांडु का मतलब क्या होता है? पीला रंग होता है। क्या होता है पांडु का मतलब? पीला रंग होता है। ठीक है, और दूसरा पांडु जो है संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। ठीक है, पांडु किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो पांडु क्या है? विशेषण भी है और विशेष भी है, दोनों ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है।
अब आपको बताना कौन सा विशेषण है, कोई आदमी आया है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर संबंधवाचक है। प्री के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। और हिंदी की सबसे अच्छी बात जो हमने बताई है, पहले भी हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आपको सीरियल नंबर से भी पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा स्किप होते हैं, बहुत बार गड़बड़ होता है, कहते हैं आप लोग सीरियल गड़बड़ है, तो इसी वजह से गड़बड़, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पे इसमें नहीं लेकर आते हैं, एक ही बार उनको लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की बात करें, वो क्या हो जाता है, अनिश्चयवाचक हो जाता है। कोई आदमी आया है, तो कोई का मतलब कोई निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन आया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, 100 गुना लंबा। ठीक है, विशेषण का कौन सा भेद है, 100 गुना लंबा? ये गणनावाचक है, ये क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है या संपूर्णतावाचक है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और संख्यावाचक विशेषण में कौन से टाइप का है ये आपको बताना है। और टाइप आप देख ही चुके हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, ये 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, उनमें से ये कौन सा प्रकार है, ये है आवृत्तिवाचक। क्या है, आवृत्तिवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्तिवाचक। ठीक है, अगर आ जाए चौगुना, तिगुना, 10 गुना, 5 गुना, 2 गुना, तो ये सभी क्या है, आवर्ती हैं। तो यहाँ पर 100 गुना है, तो 100 गुना एक आवृत्ति है, तो आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे गणनावाचक दिए, तो गणनावाचक कौन से होते हैं, जैसे 1, 5, 10, 20, 50, ये सभी क्या है, गणनावाचक हैं। क्रमवाचक दिया है, क्रमवाचक में क्या क्या आता है, पहला, पांचवा, 10वां, 20वां, 50वां, ऐसे क्रम आएगा। और समुदायवाचक जैसे होता है, तो समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, ये सब आ जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो 10वां बताना है। ठीक है, अभी हमने इसका जिक्र कर लिया। गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक है, आवृत्ति है या फिर समुदायवाचक है? कौन सा विशेषण होगा 10वां? फटाफट से आंसर छाप दीजिए आप लोग। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। ठीक है, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रमवाचक है। ठीक है, क्या है, क्रमवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा, पांचवा। ठीक है, ये सभी क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। क्लियर है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना से कौन सा विशेषण बनेगा इसमें, दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक? तो बहुत ज़्यादा हलवा क्वेश्चन हो गया, फटाफट से छाप दीजिए, इसमें तो आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। तो खेलना शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की बात करें, जैसे दयालु दे रखा, तो दयालु किससे बनता है, दया से बनता है। कृपा से कृपालु बनता है। और धर्म से क्या बनता है, धार्मिक बनता है। ठीक है, तो ये सभी आंसर इसके राइट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा इसमें विशेषण नहीं है, अकूत, अचार, अकड़, अचंड? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। प्री और मेंस दोनों में ही ये क्वेश्चन आया एक ही साल, यानी 2021 के प्री में भी क्वेश्चन ये आ गया और उसके बाद मेंस में भी क्वेश्चन ये आ गया। सही जवाब क्या होगा बताइए, कौन सा शब्द इसमें से विशेषण नहीं है, तो वो कौन है, वो है अचार। ठीक है, अचार एक विशेषण शब्द नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है, अचार क्या है, विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आ जाएगा, क्योंकि अचार जो है वो क्या है, वो एक तरीके के संज्ञा शब्द है। ठीक है, विशेषण नहीं है। क्लियर है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, सार्वनामिक विशेषण है, क्रमबोधक है, विधेय विशेषण है या विशेष विशेषण है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विधेय विधेय विशेषण और विशेष विशेषण, ये दो टाइप्स होते हैं।
थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इनको एक बार समझ लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जैसे अगर विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त हो, ठीक है, जो विशेषण आए वो विशेष के बाद प्रयुक्त हो, जैसे इसके बाद यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है, इसी के बाद प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर विधेय विशेषण आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर काला शब्द दिया है वो घोड़ा के बाद दिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर जैसे काला शब्द जो है घोड़ा के, जो काला है, जैसे लिखा हो यहाँ पे, जैसे प्रताप सिंह का घोड़ा काला है लिखा है, अगर आ जाए कि प्रताप सिंह के पास काला घोड़ा है, दो तरीके होते हैं, एक तो जैसे काला घोड़ा लिखा हो, ठीक है, और घोड़ा काला लिखा हो, दो तरीके से यहाँ विशेषण बन सकते हैं और दोनों तरीके बता दे रहे हैं। जैसे घोड़ा काला लिखा होगा तो घोड़ा काला हो जाएगा विधेय विशेषण, ठीक है, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण, क्योंकि विशेष के बाद यहाँ पर आ रहा है विशेषण। और अगर यहाँ पर विशेष के पहले आएगा अगर विशेषण तो वो विशेष से विशेषण हो जाएगा। तो इन थोड़ी थोड़ी चीजों को याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध दे रखा है, किसमें अशुद्ध दे रखा है बताइए। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का या फिर सुंदर लड़के, कौन सा अशुद्ध दे रखा है बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा इसमें अगर देखें तो सुंदरी लड़की नहीं होता है बल्कि सुंदर लड़की ही होता है, ठीक है, क्या होता है, सुंदर लड़की होता है, सुंदरी लड़की नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में विशेष से शब्द बताना है, ठीक है। विपन्न हो जाएगा या फिर वादी हो जाएगा या फिर विशिष्ट या फिर मानस हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, कौन सा इसमें विशेष से शब्द है। तो विशेष शब्द की बात करें तो इसमें मानस जो दे रखा है वो विशेष से शब्द है, ठीक है, क्या है, मानस जो है वो क्या है, विशेष शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानस जो होता है उसका विशेषण क्या होता है, मानसिक होता है, क्या होता है, मानसिक होता है इसका विशेषण, तो ये हो जाएगा विशेष से। इसके अलावा देखें अगर वादी जैसे दे रखा है तो वादी जो है इसका वाद का विशेषण होता है, किसका, वाद का विशेषण होता है। हालांकि ये जो वादी है इसको संज्ञा और विशेषण दोनों के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन जो सही जवाब है हमारा वो मानस ही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर या फिर पूछो, क्या विशेषण है इसमें बताइए। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चतुर। चतुर किसकी विशेषता बता रहा है, विद्यार्थी की, ठीक है, तो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है तो चतुर यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं आपको बताना है। तीन, दो, चार, पाँच। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, तभी इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। जल्दबाजी में ये क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक भी अगर छूट गया तो आप अगर काउंट करना भूल गए तो समझ लीजिए आपका नंबर भी चला गया। तो सही से काउंट करके बताइए इसमें कितने विशेषण आपको दिख रहे हैं। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा चार, ठीक है। कितने विशेषण हैं इसमें, चार विशेषण हैं। कौन कौन से हैं, जैसे पहला तो वह दे रखा है, सार्वनामिक है यहाँ पर, ठीक है, वह है, जो है, ठीक है, जो भी है, और आपके, आपके के अलावा बड़ा, ठीक है, ये चार विशेषण दे रखे हैं। जैसे आदमी की यहाँ पर विशेषता बता रहा है वह, ठीक है, जो भी आदमी की विशेषता बता रहा है, और कल किसके घर, आपके घर, तो घर की विशेषता बता रहा है आपके, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और ठग की विशेषता बता रहा है कि बड़ा ठग, तो ये चार ऐसे जो है विशेषण हैं जो इस वाक्य में उपस्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा। संज्ञा है, ये सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है।
बताइए दुष्चरित्र इसमें क्या है? दुष्चरित्र यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? नहीं है आपको बताना है। बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? किन शब्दों में विशेषण विशेष विशेष से संबंध नहीं है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलिस की लापरवाही। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुलिस की लापरवाही। इसमें विशेष और विशेषण का संबंध नहीं है। बाकी सब में देखें, जैसे चोर, चोर यहाँ पे विशेष है और उसकी विशेषता क्या है, बड़े। ठीक है, यहाँ भी चोर विशेष है और उसकी विशेषता बताई जाती है, आधे। और यहाँ पर भी जो है चोर की ही विशेषता बताई जा रही, 8 बड़े चोर। ठीक है, बाकी इसमें अगर देखा जाए पुलिस की लापरवाही, तो यहाँ पर जो है विशेषता नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये लापरवाही का विशेषण क्या होता है, लापरवाह होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लापरवाही दिया है, जबकि लापरवाही नहीं होता है, लापरवाह होता है विशेषण। प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है, क्या कहा है? अंतर विशेषण बोला, अंत विशेषण बोला है, सामान्य विशेषण बोला है, या बाह्य विशेषण बोला है, या असामान्य विशेषण बोला है? बताइए। प्राविशेषण को कामता प्रसाद जो गुरु हैं उन्होंने इसमें से क्या बोला है कि प्राविशेषण किसको कहते हैं? तो अंतर विशेषण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अंतर विशेषण प्राविशेषण को ही बोला जाता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती या फिर राही? सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती या फिर राही? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब की बात करें तो यहाँ पर क्रोधी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। बाकी सारे देखें तो बाकी सारे संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, कंटक कांटा होता है, चुनौती और राही ये सभी क्या है, संज्ञा शब्द हैं। क्रोधी एक विशेषण है। ठीक है, और क्रोध का ये होता है विशेषण। ठीक है, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है और गलत की आपको पहचान करनी है। पहला कह रहा है विशेषण से संज्ञा की व्याप्त परिमित हो जाती है। दूसरा कह रहा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्त मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। तीसरा कह रहा है प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं। और चौथा कह रहा है विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आखिरी वाला ही कथन गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि पहले भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही दे रखे हैं। ठीक है, उद्देश्य विशेष और विशेषण और विधेय विशेषण अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे जैसे कि बोल सकते हैं यह नीला वस्त्र है, या फिर बोल सकते हैं यह वस्त्र नीला है। तो अगर बोलेंगे यह नीला वस्त्र है तो ये उद्देश्य विशेषण हो जाएगा, और अगर बोलेंगे यह वस्त्र नीला है तो विधेय विशेषण हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी गलत बोल रहा है, बाकी सारे सही हैं। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। चौगुना किस टाइप का विशेषण है? क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, या समुदायवाचक? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। चौगुना, दो गुना, चौगुना, तिगुना, ये सभी हैं, बताइए किसमें आ जाएंगे? तो ये सभी आ जाएंगे आवृत्ति सूचक में। किस में आएंगे? आवृत्ति सूचक में आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिगुना, दोगुना, चौगुना ये सभी आवृत्तियां हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार या फिर परलोक? बताइए कौन सा शब्द मूल रूप से
विशेषण है? तो बात करें यहाँ पर किसकी, पतला की, पतला क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, बाकी सारे विशेष से दे रखे हैं। अर्थ है, परिवार, ये सभी क्या है, विशेष से हैं, और ये है विशेषण। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। अच्छी लड़कियां, वे या फिर हैं। विकारी विशेषण के बारे में पता है आपको, बताइए। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाएं वो क्या होते हैं, विकारी विशेषण कहलाते हैं। और ऐसे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित ना हो वो होते हैं अविकारी विशेषण। ठीक है, तो विकारी विशेषण बताना है आपको यहाँ पर, यानी लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाएं, ऐसे बताना है। तो वो क्या है, अच्छी। ठीक है, अच्छी यहाँ पर जो दे रखा है वो विकारी विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे वे अच्छी लड़कियां हैं, तो जैसे लड़कियां दिया गया है, ठीक है, स्त्रीलिंग दिया है तो अच्छी लगा है। और अगर यहीं पर अगर पुल्लिंग दिया जाएगा, लड़के दे दिया जाए, तो यहाँ पर अच्छी की जगह अच्छे हो जाएंगे। वे अच्छे लड़के हैं, मतलब यहाँ पर लिंग के अनुसार चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है, इसलिए क्या है, विकारी विशेषण है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। गलत का चुनाव आपको करना है। क्रोध का क्रुद्ध होता है, आसक्ति का आसक्त होता है, आकर्षण का आकृष्ट होता है, और ईर्ष्या का उपेक्षा होता है। बताइए विशेष और विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म इसमें से कौन सा है? फटाफट से जवाब दे दीजिए। और सही जवाब की बात करें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता है। ठीक है, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो होता क्या है, तो ईर्ष्या का जो विशेषण होता है वो ईर्ष्यालु होता है। क्या होता है, ईर्ष्यालु होता है इसका विशेषण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यही गलत दे रखा है, बाकी सारे क्या हैं, सही दे रखे हैं। निम्न शब्दों में विशेष से है, विशेष से का चुनाव करना है। श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। सही जवाब क्या हो जाएगा, विशेष से बताना है आपको क्या होता है, क्या है इसमें से विशेष से। जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष से होते हैं, है ना। और किताब यहाँ पर क्या है, विशेष से है। ठीक है, किताब क्या है, विशेष से है, और किताब का विशेषण क्या होता है, किताबी होता है। जैसे बोलते हैं किताबी ज्ञान। ठीक है, तो वहाँ पर किताब की विशेषता बताई जा रही है, तो किताबी हो जाएगा। क्लियर है। बाकी सारे यहाँ पर जो दे रखे हैं वो क्या है, विशेष से नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे गरीब हो गया, श्वेत, ये सभी विशेषण हैं। ठीक है, और गरीब के अगर विशेष से पूछे क्या होता है, तो गरीब का गरीबी होता है विशेष से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण का चयन करना है। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है, वो है घरेलू। ठीक है, घरेलू क्या है, एक विशेषण शब्द है। ठीक है, और इसका विशेष से अगर देखें तो क्या होता है, घर होता है। ठीक है, घर की विशेषता बताई जाती है, घरेलू घर से, सॉरी, घर से ही बना है क्या, घरेलू। ठीक है, यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी सारे जैसे उपार्जन है, उपनिवेश है, चक्षु है, ये सभी क्या है, विशेष से हैं। और इनसे अगर विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो इनसे अगर विशेषण बनाएंगे, जैसे उपार्जन से विशेषण बनाएंगे तो उपार्जित हो जाएगा। ठीक है, उपनिवेश से अगर इसको विशेषण बनाएंगे तो औपनिवेशिक हो जाएगा। और चक्षु से विशेषण बनाएंगे तो चक्षुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्षुष। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि विशेषण, विशेष से विशेषण बनाने के लिए भी आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए। आग, आग्नेय, अगिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? फटाफट से छाप दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो विशेषण की बात करें तो इसमें आग्नेय जो है वो क्या है, विशेषण है। ठीक है, क्या है, आग्नेय विशेषण है। और ये किसका विशेषण है, तो ये आग का है। ठीक है, आग एक विशेष से है और आग से बनता है आग्नेय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से कौन नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो संज्ञा से जो नहीं बना वो क्या है? वो है सुंदर। ठीक है, सुंदर संज्ञा से नहीं बना है। बाकी सारे संज्ञा से बने, जैसे श्रीमान में संज्ञा क्या है? श्री है। ठीक है, और श्री में जो है मान प्रत्यय लगाकर बन गया है श्रीमान। ठीक है, और दानी में दानी किससे बनता है? तो दानी दान से बनता है, और दान संज्ञा है, इसमें ई प्रत्यय लगा दिया तो दानी। चमकीला जैसे दे रखा है तो चमकीला चमक से बनता है, चमक संज्ञा है, और ईला प्रत्यय लगाकर उसमें चमकीला बन जाता है। लेकिन सुंदर मूल शब्द यही है और इसमें कोई प्रत्यय वगैरह नहीं लगा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार की विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तुलनात्मक विशेषण है, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? बहुत खाता है में बहुत। ठीक है, सही जवाब क्या होगा बताइए? 2016 की पुनर्परीक्षा में ये पूछा गया था। और सही जवाब की बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पे 2021 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर बस ऑप्शंस का फेर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेंस 2021 में पूछा गया था, और इससे पहला वाला क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2016 की पुनर्परीक्षा में। बस ऑप्शन का फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, बताइए अब इसमें से सही जवाब क्या होगा? वह बहुत खाता है में बहुत शब्द इनमें से क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक है, या फिर तुलनात्मक विशेषण है? सही जवाब क्या होगा बताइए? तो सही जवाब हो जाएगा परिमाण बोधक। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण है, और इसमें भी कौन सा परिमाण बोधक? अनिश्चितवाचक परिमाण बोधक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। जैसे, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, बताइए किसमें? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ए में जो नटखट दे रखा है वो गुड़ दे रखा है बच्चे का। ठीक है, बालक का गुड़ दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में जो है गुणवाचक विशेषण होगा। बाकी सारे विशेषण नहीं, जैसे बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं तो बहुत से मतलब यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक आ जाएगा, कितना? निश्चित परिमाणवाचक। और ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऐसे आदमी, मतलब ऐसे यहाँ पर क्या है? विशेषण है। तो ऐसे किस टाइप का विशेषण है? वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे, इसी में केवल गुणवाचक विशेषण होगा। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, बताइए चंचल शब्द क्या है? विधेय विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, या फिर प्राविशेषण है? किस टाइप का विशेषण है चंचल? तो चंचल, नटखट, सुंदर, काला, गोरा, ये सभी क्या है? ये सभी गुण हैं। ठीक है, क्या है? गुण हैं, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। क्लियर है, और अगला क्वेश्चन क्या है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द की पहचान करना है, किससे बना है चारित्रिक? चरित्र से, चित्रण से, चरित्रता से, या चारुत्व से बना है? तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? आर ओ जो मेंस प्री परीक्षा है, ठीक है, उसमें जो 60 में से 60 का टारगेट हमें लेकर चलना है। ठीक है, जो कि हमें एग्जाम में बढ़त दिलाएगा, ताकि अगर जीके जीएस में मार्क्स कम भी थोड़ा सा हो जाते हैं, ठीक है, तो हिंदी हमारा कवर कर ले। ठीक है, क्योंकि जो जीके जीएस होता है 140 नंबर का होता है, और 60 नंबर का यहाँ से हिंदी का अगर होता है, तो अगर 60 नंबर हिंदी से आ गए और 140 में से अगर हम
बहुत ज़्यादा भी गलत करें तो भी अगर 90 अगर सही सही कर ले तो 150 नंबर बहुत होते हैं आर ओ के लिए। ठीक है, बाकी हमें टारगेट जो रखना है वो तो 100+ का जीके जीएस में रखना है हमेशा। ठीक है, तभी सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हिंदी में अगर सोचे तो हम एक भी नंबर जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चरित्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका चरित्र से बनता है, चारित्रिक। क्लियर है, तो इसी में हिंदी को कम नहीं आंकना है, हिंदी में बराबर मेहनत करते रहना है। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए ये पता नहीं है, लेकिन हिंदी में ऐसा हो सकता है कि हम सारे क्वेश्चन सही कर ले जाएं। एक विशेषण शब्द नहीं है, बताइए कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। लचीला, लाडला, लांछन या फिर लापता। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है लांछन, वो विशेषण नहीं है। ठीक है, वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, क्या है, विशेष है या फिर कह लीजिए संज्ञा है। ठीक है, और लांछन का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, लांछित होता है। क्या होता है, लांछित होता है। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी लजीला, लाडला, लापता ये सभी विशेषण हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष से बताना है आपको क्या है। कठोर, अशोक, हृदय या फिर मोम, क्या है विशेष बताइए। विशेष की पहचान करना, और विशेष से क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही वाक्य में, तो किसकी विशेषता वाक्य में बताई जा रही है उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो किसकी विशेषता, यहाँ पर हृदय की विशेषता बताई गई है। किसकी, हृदय की बताई गई है कि कठोर हृदय। ठीक है, कठोर हृदय, किस टाइप का हृदय, कठोर हृदय। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हृदय। ठीक है, विशेष से हमारा क्या है, हृदय है। और कठोर और मोम जैसा ये सब क्या है, विशेषण है। क्लियर है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, कौन सा एक विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। सही जवाब क्या होगा बताइए, कौन सा एक विशेषण नहीं है। तो बात करें यहाँ पर गर्व की, गर्व एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, गर्व क्या है, एक विशेष से है। और गर्व का क्या होता है, गर्वीला होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका विशेषण गर्वीला, इसका विशेषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है इसमें से, इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्री या फिर ऐन्द्रिय, बताइए। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है, इंद्रिय एक विशेष से है और इसके विशेषण के बारे में आपको बताना है। तो इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐन्द्रिय। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, इंद्रिय का ऐन्द्रिय हो जाता है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दर्यार्द हो उठे, वाक्य में उपयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। शुद्ध की पहचान करना है और विशेष्यों की दृष्टि से पहचान करना है, किसकी दृष्टि से, विशेष्यों की दृष्टि से। ठीक है, तो विशेष आपको पता करना है यहाँ पर देखा जाए तो। सही जवाब क्या होगा बताइए। भक्त, भगवान, करुण दयार्थ, भक्त वत्सल तथा भगवान या फिर पुकार तथा भगवान। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुकार तथा भगवान। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुकार तथा भगवान दोनों ही विशेष से हैं। ठीक है, जैसे पुकार की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही क्या है, कैसी पुकार है, करुण पुकार है। ठीक है, और भगवान की भी विशेषता बताई जा रही कि भगवान कैसे हैं, भक्त वत्सल भगवान है। ठीक है, तो दोनों की ही विशेषता बताई जा रही, तो यहाँ पे पुकार भी विशेष से है और भगवान भी विशेष से हैं, और विशेषों की दृष्टि से ही हमें बताना था। ठीक है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा, बाकी सारे दे रखे हैं गलत। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष से हैं।
विशेष्य की पहचान करनी है आपको, विशेषण की नहीं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी आंसर सही से आप दे पाएंगे। 4, 3, 2, 6 कितने विशेष्य हैं इसमें बताइए। और विशेष्य मैं बार बार बता रहा हूँ, विशेष्य किसको कहते हैं, जिनकी विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, तो इसमें से बताइए किन किन की विशेषता बताई जा रही है, तो उसी हिसाब से आप काउंट करके बता सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा बताइए। सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब कौन कौन से, जैसे यहाँ पर बालक दे रखा है, एक तो बालक की विशेषता बताई जा रही भोले, तो बालक क्या है, विशेष से है। ठीक है, दूसरा क्रूर डाकू। ठीक है, डाकू की विशेषता क्रूर बताई जा रही, तो डाकू क्या है, विशेष से है। हृदय की विशेषता बताई जा रही कठोर, तो हृदय क्या है, विशेष से है। और यहाँ पे भावना की बताई जा रही कोमल भावना है, तो भावना क्या है, विशेष है। तो इस तरह कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, विशेष से क्लियर है। तो 4 ही विशेष हैं और 4 ही, अगर विशेषण भी पूछता तो विशेषण भी 4 होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द इसमें से नहीं है, वरदान, वरद, वरदायक या वरणीय। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। लिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, वो है वरदान। वरदान एक विशेष से है, ये विशेषण नहीं है। ठीक है, तो वरदान ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा एक विशेषण शब्द है, लाघव, महत्व, लघुता या फिर महत्व। सही जवाब क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो कौन सा एक विशेषण शब्द है, वो है महत्व। क्या हो जाएगा, महत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्व एक विशेषण शब्द है, बाकी सारे क्या हैं, विशेष से दे रखे हैं। जैसे लाघव है, लघुता है, और यहाँ पे जो दे रखा है लाघव, लघुता और महत्व, ये सभी क्या है, विशेषण या फिर संज्ञा भी कह सकते हैं। जैसे लाघव है, ये भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लघुता भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, महत्व भी क्या है, एक संज्ञा है। विशेषण यही है महत्व। विशेष से विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध दे रखा है। अशुद्ध की पहचान आपको करना है। दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु, शिष्य, मणि, रत्न, दीपक, तेल। सही जवाब क्या होगा बताइए। विशेष से और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। गलत की पहचान आपको करनी है। तो गलत इसमें से कौन सा है, गलत इसमें से दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अगर देखें तो यहाँ पर गलत दे रखा है। क्यों गलत दे रखा है, तो जैसे दृष्टि है, दृष्टि क्या होता है, विशेष से होता है। ठीक है, दृष्टि क्या होता है, विशेष से होता है, और दृष्टिवंत विशेषण होता है। ठीक है, बाकी सब में जैसे देखें गुरु, शिष्य दे रखा है, ये दोनों क्या है, विशेष से हैं। गुरु भी विशेष से है और शिष्य भी विशेष से है। मणि भी विशेष से है, रत्न भी विशेष से है, दीपक भी विशेष से है, तेल भी विशेष से है। तो ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, और अलग कौन सा है, अलग यही है। तो यही हमारा अशुद्ध दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताना है आपको, कौन सा है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। तीसरा है जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो वो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और चौथा है जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। अशुद्ध कथन पहचानना है आपको। तो अशुद्ध कथन दिख ही गया होगा आपको पहले ही। ठीक है, पहले ही सेंटेंस में जो वाक्य दिया गया है पहला ही, कि जो केवल सर्वनाम, तो केवल सर्वनाम नहीं बल्कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो पहला ही कथन हमारा गलत हो गया। ठीक है, बाकी सारे जो दे रखे वो सारे सही दे रखे हैं। ठीक है, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है, विशेषण है,
विशेष है, क्रिया विशेषण या सर्वनाम है? क्या है बताइए? यह कमीज उजली है। तो यह कमीज उजली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमीज क्या है? विशेष से है, ठीक है, क्योंकि कमीज की विशेषता बतलाई जा रही है कि कैसी कमीज है? उजली कमीज है। तो उजली हो गया विशेषण और कमीज क्या हो गया? विशेष से है, और कमीज के बारे में ही जानना चाह रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? कौन से? उत्तमावस्था। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का। तो उत्तमावस्था का मतलब जो सबसे पीक पॉइंट है उसका, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, ठीक है, मतलब सबसे होशियार तो अब कोई बचा नहीं, ठीक है, सबसे टॉप पर यही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तमावस्था है। बाकी सारे में जैसे 1 किलो टमाटर दे खरीदना है, तो 1 किलो 2 किलो भी हो सकता है, 3 किलो भी हो सकता है। इतना पानी मत डालो मतलब और भी डाल सकते हैं। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध, तो इसमें भी और संख्या बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे कह दिया तो सबसे का मतलब पूरा फिर पीक पॉइंट आ गया, उत्तमावस्था आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण बताना है। उचित, पांचवा, कुछ, तीन। बताइए कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण की बात करें तो यहाँ पर उचित क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उचित। क्लियर है? बाकी पांचवा जो है वो क्रमवाचक है, कुछ जो है अनिश्चित परिमाणवाचक है, और तीन क्या है? गणनावाचक है, ठीक है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है, बताइए। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। 2016 के मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है, आर ओ के, और एक बार फिर से ये रिपीट क्वेश्चन हुआ था, ये भी आपको भी दिखाएंगे। तो भरत सरीखा में सरीखा शब्द की आपको बताना है, क्या है सरीखा शब्द? तो सरीखा शब्द आपका गुणवाचक है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। वह नौकर नहीं आया, ठीक है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वो कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणबोधक विशेषण है? इसमें विशेषण की बात करें तो विशेषण है क्या? वह है विशेषण, और वह किस टाइप का विशेषण है बताइए? तो अगर क्वेश्चन में आए विशेषण यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा, तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा शब्द में विशेषण है, आपको बताना है तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्णांक बोधक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है? सही जवाब क्या होगा बताइए? पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर क्रमवाचक विशेषण? तो तीसरा अभी आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तीसरा कौन सा विशेषण है? तो वो है क्रमवाचक, ठीक है, कौन सा है? क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है? आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण और अपूर्णांक बोधक विशेषण? सही जवाब क्या होगा बताइए? चौथाई शब्द में विशेषण है, तो चौथाई शब्द में विशेषण क्या हो जाएगा? चौथाई शब्द में विशेषण है अपूर्णांक बोधक, क्योंकि पूर्णांक नहीं है, पूरा नहीं है, ठीक है, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा।
ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल संडे है और संडे को हम वैसे तो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन कल हम पूरे मई मंथ का रिवीजन करने वाले हैं करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो लगभग 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं कल, और रात के 8 बजे क्लास होगी। तो एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम 50-60 लोग देखते हैं इस क्लास को पर डे। तो जितने भी कैंडिडेट्स देखते हैं उनसे मैं कहूँगा कि क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। ताकि ये जो टारगेट है वो 600 कल रात के 8 बजे तक अचीव हो जाए सब्सक्राइबर का, ठीक है। 600 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए रात के 8 बजे तक, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, रिलेटिव्स में शेयर करिए, जहाँ कहीं भी आपको शेयर करना है शेयर करिए। और रात 8 बजे तक 600 का जो आंकड़ा है वो ज़रूर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और जुड़िएगा ज़रूर रात के 8 बजे, और इस कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं संडे को रात के 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।